तो भाई गाइस, मेरा नाम है सक्षम मल्होत्रा एंड आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एनालिसिस लाइव, जिसके अंदर मैं आपको सिर्फ एनालिसिस नहीं बताऊंगा कि एनालिसिस क्या है मेरी या क्या है। मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप कैसे चार्ट को रीड कर सकते हो, कैसे आप चार्ट के अंदर मतलब जो भी आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना है वो कर सकते हो। अच्छा देखो, मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं सिखाऊंगा यहाँ पे। मैं जस्ट आपको बेसिक प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क करना है, कैसे चार्ट को एक्चुअल में पढ़ना है, वो सिखाऊंगा आज। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कौन सी कैंडल स्टिक है या क्या है, वो कुछ नहीं बताने वाला मैं आज। मैं जस्ट आपको चार्ट को रीड कैसे करना है ये समझाऊंगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। हो सकता है मेरी वीडियो दो बार दिखी है, एक बार इधर एक बार इधर। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपको पता है तो मेरे को बता देना। मुझे कोई अगर सेटिंग वगैरह चेंज करनी है तो मेरे को बता देना। तो मैं अभी सबसे पहले आपको बताऊंगा इस आपको सबसे पहले मतलब ये तो मैंने अभी बिटकॉइन को खोल रखा है, आप कोई भी किसी का भी चार्ट एनालाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू का गूगल खोलते ही आपको सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म खोल लेना है, फिर जो भी आप ब्रोकर वगैरह जिस पे भी कर रहे हो उसके अंदर कोई भी जिस भी एसेट का आपने ट्रेड करना है, जो भी कर रहे हो प्लान, उसका चार्ट खोल लेना जिसको एनालाइज करना है। अभी उसके बाद क्या करना है आपने, बड़े टाइम फ्रेम पे जाना है थोड़ा, ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो। अच्छा अभी देखो बड़े टाइम फ्रेम पे अभी जो मेरे हिसाब से यहाँ पे पिक्चर चल रही है वो कुछ ऐसी है कि ये ना बेयरिश है अभी। अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर ये जोन टूटा तो फिर बिटकॉइन यहाँ तक गिर सकता है। मैं कितना गिर सकता है वो बता देता हूँ। अगर ये वाला जोन जो है, ये वाला जोन, ये वाला जोन अगर टूटता है तो बिटकॉइन गिर सकता है जितने इसकी वेज की हाइट है, यानी कि 16%। तो बिटकॉइन एक बार को 50,000 का लेवल टच कर सकता है। अरे यार ये मेरा थंबनेल कहाँ से आ गया इधर। ठीक है, तो अगर यहाँ से क्रैश हुआ तो एक मेजर क्रैश ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि फिर इसके लिए नेक्स्ट सपोर्ट एक्शन वैसे 50,000 के करीब का ही है इधर का। अरे यार। हम्म, यहाँ के करीब का इसका सपोर्ट है फिर। अच्छा अब ये कैसे पता लगा मुझे, ये मैंने मेजर टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे जाके ट्रेंड एनालाइज किया कि अब इस समय ट्रेंड अभी तो खैर साइडवेज में बहुत दिनों से, बहुत महीनों से, बट अगर ये कुछ ऐसे बड़ा देता है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन तो फिर बड़ा आएगा वो। अभी अगर इसको बढ़ना है तो यहाँ से पूरा इसको ये वाले जोन को टैच एक बार टैप करके फिर बढ़ना पड़ेगा, जो कि बहुत ऊपर है अभी। ठीक है। अच्छा अब मैंने एक बार बड़े टाइम फ्रेम पे मेरे को पिक्चर समझ आ गई कि हाँ, अच्छा एक और चीज, ये अभी एक पुल बैक जोन पे है तो हो सकता है यहाँ से एक बहुत डीप रेड कैंडल भी बना दे, जो कि इस वाले लेवल तक रह सकती है। हो सकता है ग्रीन भी बना दे, है ना। अभी ये करने के बाद मैं थोड़ा टाइम फ्रेम छोटा करूंगा, 4 आवर। अगर आप ब्रोकर वगैरह पे काम कर रहे हो तो उसके अंदर आपको इंटरवल आप ऐड कर सकते हो खुद के। 6 आवर भी कर सकते हो, 4 आवर भी, 12 आवर भी, तो वो उसके हिसाब से करते रहना। अभी मैंने 4 आवर टाइम फ्रेम खोला तो इसके अंदर भी मेरे को जो कैंडल दिख रही है वो ऐसी ही है कि मतलब बेयरिश साइड की ही कैंडल है। तो लॉन्ग करने के लिए अभी मेरे पे उतनी ज्यादा वजह नहीं है। दो मैंने देखो, टोटल आपको 4 टाइम फ्रेम देखने हैं, उस 4 टाइम फ्रेम के बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि आपने किस साइड पे ट्रेड लेना है। अभी मैंने टोटल चार में से दो देख लिए हैं, एक 1 डे एक 4 आवर। मेरे को पता लग गया कि मेरे को बेयरिश साइड काम करना है। अब मैं और देखूंगा, जितने टाइम फ्रेम पे मेरे को कंफर्मेशन मिलती रहेगी उसके हिसाब से मेरा जो कॉन्फिडेंस है उस ट्रेड के ऊपर अच्छा हो जाएगा। अभी मेरा ट्रेड सेल साइड का है अभी मेरे हिसाब से। ठीक है, अब मैं टाइम फ्रेम कौन सा देख रहा हूँ, 1 डे, 4 आवर, 1 आवर एंड 15 मिनट, ये चार मैं टाइम फ्रेम देख रहा हूँ। मैं उसके बाद 1 आवर पे जाऊंगा। अच्छा ठीक है, 1 आवर पे भी मेरे को मतलब मेरा जो सोच रहा हूँ सेल साइड का उसी का दिख रहा है। अब मैं जाऊंगा एक बार 15 मिनट पे, एंड ठीक है 15 मिनट पे भी ऑब्वियसली ऐसा ही दिख रहा है। अब यहाँ पे एक हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड लेने के लिए हमें क्या है यहाँ पे, मैं थोड़ा बहुत और मार्क भी कर लेता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, मार्क करने के लिए कभी भी आपको अगर कोई भी ड्राइंग वगैरह कोई भी टूल यूज करना है ना, मेरे हिसाब से आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे या फिर 4 आवर टाइम फ्रेम पे ही करना चाहिए। बहुत सही से आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर दिखेगी। अब मेरे को सेल साइड का यहाँ पे से फॉर एग्जांपल ट्रेड प्लान करना है। मैं यहाँ पे जाके रेक्टेंगल को चूज करूंगा, एंड इसका ये अब सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज हो चुका है। ये देखो यहाँ तक ये इसका सपोर्ट था। हाँ, इससे ही फायदा है। यहाँ तक ये इसका सपोर्ट था, फिर अब ये इसका रेजिस्टेंस बन गया है। देख रहे हो आप, इससे दिखा देता हूँ।
इतने ऐसे के लिए ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था 3 बार। जैसे ही ये टूटा तो अब ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। समझ गए ना, एसआर इंटरचेंज। अभी ये तो मैंने आपको बता दिया। अब ये मैंने एक जोन मार्क करा, अब मैं एक बार सपोर्ट जो जोन है वो मार्क कर लेता हूँ। नियर बाय सपोर्ट जोन यही है। ठीक है गाइस। अच्छा अब देखो, मैं यहाँ पे से फॉर एग्जांपल सेलिंग साइड का ट्रेड लेने की सोच रहा हूँ, मेरे को जोन मिल गई। ये कितने परसेंट की है? जोन की रेंज 1.5% ऊपर और समवेयर अराउंड 1.3% नीचे की। तो मतलब मोटा मोटा 1.5 2% के करीब की मेरी रेंज है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम पे। अब मैं ट्रेड लूंगा तो ऑब्वियसली 1 आवर या 15 मिनट पे लूंगा, इतना बड़ा ऐसे थोड़ी लूंगा। अब मैं ट्रेड लेने के लिए आया। अब मेरे को क्या लग रहा है यहाँ पे कि गाइस देखो, अगर मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल शॉर्ट करता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ से इसे बेचा, तो जाहिर सी बात है मेरा एसएल रहेगा इस वाले पॉइंट के ऊपर। ठीक है, यानी 400 पॉइंट का मेरा एसएल रहेगा। यहाँ से ट्रेड लेता हूँ और इसका एसएल इतना 400 पॉइंट का। और मेरा टारगेट जो रहेगा वो भी सिर्फ इतना ही रह पाएगा, इतना। तो ये 1:2 भी नहीं बना, तो इसमें मेरे को मजा नहीं आएगा। मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होऊंगा। अब मैं इसको और थोड़ा ऐसे करके, अब मैं इसका एसएल लगा सकता हूँ यहाँ का। एंड मैं इसका टारगेट अभी यहीं लगे रहने दूंगा। तो अब देखोगे, अब मेरा एसएल छोटा हो गया, मेरा टारगेट बढ़ गया है। पर ये करने से एक्यूरेसी थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि जितने छोटे टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड को एनालाइज करके लोगे, उतना ही आपकी कम हो जाएगी एक्यूरेसी। ठीक है, अच्छा हम एसएल इसका यहाँ पे रख सकते हैं और इसको भी थोड़ा और ऊपर करके यहाँ कर देंगे। ठीक है इस, ये मेरे हिसाब से ट्रेड होना चाहिए, बट अभी नहीं लूंगा मैं। ऑब्वियसली मैं अभी यहाँ पे ट्रेड लेने नहीं बैठा हूँ, मैं जस्ट आपको सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये तो मेरे हिसाब से मैंने एनालिसिस कर लिया, मैं एक डेमो ट्रेड ले लूंगा। अपना पैसा मैं नहीं खर्च करना चाह रहा। हाँ देखो, अगर यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड तो सही नहीं बन रहा, लेकिन 1:2 का मैंने बना दिया है। समवेयर अराउंड देखोगे आप 1:2.24 का है। तो ये हो जाएगा। अभी इसको थोड़ा और हम यहाँ पे भी रख सकते हैं इसे। ये क्लोजिंग जो है ना, जो इसका यहाँ पे टाइम चल रहा है, ये 1 मिनट 23 सेकेंड 22 सेकेंड, इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद ही हम लोग ट्रेड लेंगे, इसके अंदर ही डेमो में। ठीक है, देखते हैं। 1 मिनट बाद के हम ट्रेड ले लेंगे और इसके अंदर टारगेट और वो स्टॉप लॉस लगा दूंगा। इसी तरीके से आपको एनालाइज करना होता है मार्केट को। जितना ज्यादा आप मार्केट को कॉम्प्लिकेटेड करोगे, अलग अलग टूल लगा लोगे, गैन फैन टूल लगा लोगे, आप हार्मोनिक्स यूज कर लोगे, कुछ भी यूज कर सकते हो ना, बहुत सारे टूल्स हैं। कोई भी बहुत सारे इंडिकेटर लगा लिए जबरदस्ती के, तो आप मार्केट में अपने आप को ही कंफ्यूज कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है, अभी इसको 1 मिनट है इसमें अभी खत्म होने में, 30 सेकेंड। हमने सेकंड है अभी। अरे ये सब कांड बावड़ी। चलो ठीक है गाइस, कैंडल क्लोज हो गई। अभी मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाकर देख रहा हूँ। यार देखो, कैंडल तो उतनी अच्छी क्लोज नहीं हुई है। कैंडल उतनी अच्छी क्लोज नहीं हुई गाइस। तो यहाँ पे एक्चुअल में देखो, ट्रेड हमारा मेन सेल साइड का ही बन रहा है। तो मैं इसको ना कुछ छेड़ूंगा नहीं। अगर यहाँ पे मैं सिर्फ एक कैंडल और ऑब्जर्व करता हूँ, नहीं तो यहाँ पे ट्रेड निकल गया है, क्योंकि यहाँ पे वो ट्रेड बना ही नहीं है। जबरदस्ती ट्रेड लेने का देखो डेमो में भी फायदा नहीं है। ठीक है, बट हाँ, अगर ये इसने इसको टच करके वीक बनानी स्टार्ट कर दी तो मैं यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर लगा दूंगा। ठीक है, अब हम लोग एसेट क्लास चेंज करके किसी और के ऊपर जाते हैं। एसेट मतलब जिसको भी आप इंस्ट्रूमेंट को एनालाइज कर रहे हो, आपको इतना पता होगा। जैसे मैं इस समय बिटकॉइन को कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से। ठीक है, अब मैं से फॉर एग्जांपल ईटीएच पे जाता हूँ। ईटीएच क्रिप्टो। ओ नाइस, देखो। अच्छा, एक और आपको बात पता होगी, बिटकॉइन इथीरियम सोलाना एक्सआरपी, ये सारे क्रिप्टो, और आजकल तो गोल्ड सिल्वर भी,
एक साथ ही मूव करते हैं। अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, दूसरी एक घट रही है तो दूसरी भी घटने लग जाएगी। ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। और क्रिप्टो आपस में इंटरलिंक्ड होती है, एंड इंडियन मार्केट भी आपस में स्टॉक्स इंटरलिंक्ड होते हैं। ठीक है, अभी बिटकॉइन के अंदर हमें सेल साइड का ट्रेड बन रहा था, बट हमने कंफर्मेशन का वेट किया, जिसके चक्कर में हमने ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट किया। और यहाँ पे आप इथेरियम पे देखोगे तो यहाँ पे कोई भी सेल साइड का नहीं बन रहा है। इसका मतलब हमने हमारा हमारा डिसीजन सही था। पेशेंस आपको चाहिए होगा मार्केट में काम करने के लिए। एंड जब आपका सेटअप बने सिर्फ तभी ट्रेड लो, जबरदस्ती ट्रेड लेने की जरूरत ही नहीं है। अभी देखो यहाँ पे अगर मैंने ले लिया होता ट्रेड तो ये मेरा एसएल की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपको जबरदस्ती मार्केट में ट्रेड करने के लिए नहीं आना है आपको। अगर ट्रेड मिल रहा है तो आप करो, ट्रेड नहीं मिल रहा तो आप सिस्टम बंद करके घर चले जाओ। बस सिंपल सी बात है, और कुछ करना ही नहीं। अभी अपन लोग एक बार ईटीएच को देखेंगे। अच्छा अभी देखो, अगर ईटीएच में भी सेलिंग साइड का कुछ बनता है तो हम लोग यहाँ पे प्लान कर लेंगे। इसके अंदर कैसे एनालाइज करेंगे भाई, बिल्कुल सेम तरीका है। वन डे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, देखेंगे इसका ट्रेंड भी थोड़ा ऐसा सही है, साइडवेज सा, कुछ ऐसा खास नहीं है। हाँ, अच्छा इसके अंदर एक माइनर से इसने खुद का जोन ही बना रखा है, तो जोन भी आपको दिख गया होगा। ये जोन, जब तक इसका ये वाला लेवल नहीं टूट रहा तब तक, और जब तक इसका ये वाला लेवल नहीं टूट रहा तब तक कोई ट्रेड अच्छा खासा बनेगा ही नहीं। तो इथीरियम में लेने का फायदा नहीं है कुछ। बट हाँ ठीक है, इसके बाद हम लोग टाइम फ्रेम छोटा करके देख लेते हैं। नथिंग गाइस, कुछ भी नहीं बन रहा इससे। और हाँ, टाइम फ्रेम पे अगर कुछ भी नहीं बन रहा 15 मिनट्स में, कुछ भी नहीं है। सेलिंग साइड का बनेगा तो फिर हाँ एक छोटा सा सेल साइड का हमारा बन सकता है। एसएल तो यहाँ का रखना पड़ेगा, ये यहाँ का। एंड टारगेट हम लोग लेंगे यहाँ तक का कर लेंगे। एसएल चलो छोटा छोटा ही कर लेते हैं, यहाँ तक कर लेंगे। एसएल आपको हमेशा लास्ट स्विंग के ऊपर या फिर थोड़ा सा गैप छोड़ के लगाना है, या फिर आप फेयर वैल्यू गैप्स के ऊपर लगा सकते हो। अभी बहुतों को फेयर वैल्यू गैप नहीं पता होगा, डोंट वरी, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा जल्दी। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होते हैं। एंड इसके बाद में लिक्विडिटी जोन्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो भी बनाऊंगा। लिक्विडिटी जोन्स मतलब क्या होता है, से फॉर एग्जांपल यहाँ पर जितने लोग भी ट्रेड ले रहे हैं उन सबकी कहीं ना कहीं लिक्विडिटी होगी। लिक्विडिटी मतलब उन्होंने अगर सेल किया है तो उनके स्टॉप लॉस होंगे, बाई किया तो भी स्टॉप लॉस होंगे। अगर कोई सेल कर रहा है तो उसका ऑब्वियसली स्टॉप लॉस उसकी सेलिंग प्राइस के ऊपर ही कहीं होगा, यानी यहाँ की साइड। क्यों? क्योंकि यही स्विंग सबको दिख रहा है। अब जो बाय कर रहा है उसका स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पे होगा, क्योंकि ये लास्ट स्विंग है। तो ये जोन ना लिक्विडिटी वाले जोन होते हैं। इसलिए इसके ऊपर हल्का सा बफर देके यानी कि हल्का सा एक दो पॉइंट का गैप देके आप अपना एसएल प्लेस कर दो, तो आपके एसएल शायद ना भी कटे, मतलब होता है ऐसा बहुत ज्यादा जनरली। ठीक है, तो ये जोन है। अभी खैर उसकी बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था, मैं सिखाने नहीं आया हूँ। मैं जस्ट ये बताने आया हूँ कि आपको चार्ट रीडिंग कैसे करनी है। तो अभी मेरे को यार चार्ट यहाँ पे दिख नहीं रहा है सही से, बढ़िया सा चार्ट तो दिख रहा है। बिटकॉइन में ही चलते हैं गाइस। एक बार 5 मिनट की कैंडल देखता हूँ गाइस। अगर 5 मिनट की कैंडल रेड बनी है, आई गेस मेरे को यहाँ पे ट्रेड ले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से मेरा एसएल बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, अच्छा जरूरी नहीं है कि एसएल छोटा बनेगा इसलिए ट्रेड ले ही लेना है। बट हाँ यहाँ पे अब क्योंकि इथीरियम ने भी अपना वो चेंज कर लिया है, मैं इसका एसएल 1300 डॉलर। अरे अच्छा, नो बिटकॉइन, ठीक है। 4000 डॉलर, चलो इसे थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, यहाँ तक कर देते हैं। ठीक है इस, ये भी हमारा रेट चल रहा है। ये तो ये चल रहा है। कोई भी जबरदस्ती का इसमें ट्रेड नहीं लिया हुआ है। ये जस्ट ठीक है वो, अगर पूरा घूम रहा है तो ठीक है, यहाँ से मिल सकता है अच्छा खासा। जस्ट इसलिए लिया मैंने ट्रेड। हम्म, पता नहीं कौन कौन से स्टॉक भर रखे हैं इसके अंदर।
वही, आई होप आपको ये खैर समझ आ गया होगा। मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ, बेफालतू में कुछ होता नहीं, टाइम वेस्ट चले जाएगा आपका। मैंने जितना आपको समझाना था वो समझा दिया है। बट ठीक है, एक ये वाली जो कैंडल है 3 मिनट की, इसकी क्लोजिंग का वेट कर लेते हैं, उसके बाद मैं ये वीडियो बंद कर दूंगा। अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन पूछना है किसी भी चीज़ के रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट कर देना, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। और मेरे को एक बार ये जरूर बता देना कि मेरी अगर स्क्रीन इधर भी दिख रही है और इधर सामने इधर की साइड भी दिख रही है, तो ये इसको कैसे ठीक करूं मैं, ये जूम के ऊपर जो मीटिंग का होता है, मेरे को बता देना किसी को पता हो तो। अभी है 2 मिनट। यहाँ पे मेरे एक और प्रोजेक्ट चल रहा है। चालीस सेकंड। खैर गई, छोड़ो, अभी कैंडल तो क्लोज होने ही वाली है। तो जस्ट आज के वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको कुछ समझ आया होगा कि कैसे चार्ट को एनालाइज करना है वगैरह वगैरह। आज की वीडियो को करता हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू सो मच देखने के लिए वीडियो को। बाय बाय।